जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में आपको स्टडी से संबंधित शानदार ट्रिक मिलेगी, क्योंकि अगर आप 5 मिनट सूचना का वीडियो देख रहे हो तो कुछ न कुछ सीख के जाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, और समय समय पर आपको जो भी सूचना है उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी कई विद्यार्थियों के संज्ञान में रह रहा है कि सर क्या फॉर्म रीओपन होंगे फोर्थ ग्रेड के। ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हनुमान जी किसान जो बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में उनका जो डेलीगेशन है वो गवर्नमेंट की टीम से मिला है, तो उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? गवर्नमेंट ये सोच रही है कि विद्यार्थी खुद की गलती की वजह से रह गए, लेकिन वास्तविकता अब की बार इस भर्ती में क्या हुई है, 3 दिन साइट नहीं चलने की वजह से कुछ योग्य विद्यार्थी हैं जो वंचित रह गए, और कई मेरे प्रकार आलसी हैं, बाकी तो गिनती कौन करनी है। ठीक है, जो योग्य अभ्यर्थी लास्ट के 3 दिन में साइट नहीं चलने से वंचित रह गए, उनको मौका दे सकती है सरकार, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर देती है तो 2-4 दिन में सूचना आ जाएगी। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, और इस भर्ती के लिए आपको स्पेशल अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इस बेरोजगारी के दौर में अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेरे को पता है आप पुलिस की तरफ भाग रहे हो, पटवार की तरफ भाग रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तरफ भाग रहे हो, वीडियो की तरफ भाग रहे हो, तो इसका जो सिलेबस है इन सभी भर्तियों के सिलेबस में मिलता जुलता है, यानी सीमित होकर रह गया है। अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे जो प्लस पॉइंट है इस भर्ती में माइनस मार्किंग नहीं, ये मेन पॉइंट है आपके लिए। देखिए, पद की बात करें, आपको पता ही है 5,670 पिछले वीडियो में बता दिया है। फॉर्म लगभग 10 लाख के समथिंग है, यानी एक सीट पर 200 विद्यार्थी का मुकाबला है, और इस जॉब में आप लगते हो तो अच्छी खासी पहचान हो जाती है आपकी। कोर्ट में सिर्फ एक ही क्षेत्र रहेगा आपकी जॉब के लिए, सिर्फ आपकी ड्यूटी लगेगी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में, और इसमें प्रमोशन भी जल्दी है, और जान पहचान भी अच्छी हो जाती है कोर्ट के मैटर में। वैसे आपको पता ही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 5,670 पद हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे। कितने? 50। इनके अलावा इंग्लिश का होगा 10%। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कला, संस्कृति और बोलियां सबसे प्लस पॉइंट। जीके में क्या है, आपको ज्योग्राफी और इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कला, संस्कृति और बोलियां। प्रश्न कितने आएंगे? 25। टोटल कितने हो गए? 85 क्वेश्चन। कंपटीशन कितने का है? टोटल 100 का है, तो 15 नंबर का इंटरव्यू हो गया। ते तो डिके लग रहे हो, गलती करे स्पेलिंग में बोलना। ठीक है, इंटरव्यू। सही है क्या स्पेलिंग? ये कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। 100 नंबर पर आपका कंपटीशन है। सबसे मेन जो मुद्दा है, अगर आपके एग्जाम में 60 नंबर आ रहे हैं और दूसरे विद्यार्थी के 59, और इंटरव्यू में आपके 15 आ रहे हैं, दूसरे विद्यार्थी के 16 आ रहे हैं, इसके 14 मान लो भी, इसके 14 और दूसरे विद्यार्थी के 15। टोटल स्कोर क्या है इन दोनों का? 75, 74 है भाई। कितना है? 74। तो मान लो सीट एक है, इन दोनों विद्यार्थियों में एक का चयन करना है, तो किस विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी?
जिसके इंटरव्यू में ज्यादा नंबर है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और अदर भर्तियों में क्या होता है, एज के आधार पर या उम्र के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इसमें जो इंटरव्यू है वो मेन रखा गया है, ये ध्यान में रख लेना। और इस भर्ती में कोई भी किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। 85% है। वीडियो की तैयारी करो तो भी हिंदी पढ़नी पड़ेगी थाने, पटवारी करो तो भी हिंदी पढ़ रहे हो, एसआई में तो स्पेशल हिंदी है 50%। और मेरिट में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी रहेगी, हिंदी की। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आप 47+ % कर सकते हो। इंग्लिश में तो तुक्का विधि चल रही, लगभग विद्यार्थी आएंगे 10% है। और इसमें राजस्थानी कला संस्कृति बोली 25% है। सबसे मेन चीज है ज्योग्राफी और इतिहास है, नहीं आएगा। और समय रहेगा इसमें 2 घंटे यानी 120 मिनट का। और इस जो लिखित पेपर में है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं ट्रिक की। शानदार ट्रिक है, देखिए भी, अगर आप हमारे दरबार में आए हो, हमारे वीडियो को देख रहे हो तो कुछ न कुछ सीख के जाइएगा। नानी तू किशनगढ़ सू अस्सी मोर लाना। 80 ये पंजाबी भाषा का शब्द है ना, बताइए 80 का क्या अर्थ होता है, 80। ठीक है, नानी तू किशनगढ़ सू अस्सी मोर लाना। ये किशनगढ़ जो चित्रशैली है ना, किशनगढ़ चित्रशैली, इसके जितने भी कलाकार हैं उसके नाम है। 5-4 बार लाइन बोलोगा याद हो जैसी। ना यानी नानक राम, कौन है, नानक राम। नी यानी निहाल चंद। तू, तुलसी राम। किशनगढ़ चित्रशैली की बात हो रही है, इसके चित्रकार हैं ये। सु यानी सुखराज। ए यानी अमीर चंद। सी यानी सीताराम। मोर यानी मोर ध्वज। लाना, ला यानी लाडली दास। ना यानी नागरी दास। ये प्रश्न पीछे एग्जामों में 2-3 बार आ चुका है कि लाडली दास है वो किस चित्रशैली से संबंधित है, बताओ। किशनगढ़ बनी ठनी 3 बार बोलने वाला है। नानी तो किशनगढ़ सुम अस्सी मोर लाना। नानक राम, निहाल चंद, तुलसीराम, सुखराज, अमीर चंद, सीताराम, मोरध्वज, लाडली दास और नागरी दास। लिख लियो, याद करनी पड़ेगी, नहीं करो थारी मर्जी। ठीक है।